देखिए दोस्तों, अगर किसी भूमि स्वामी की जमीन पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है, अर्थात अवैध कब्जा कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भूमि स्वामी रहता है वह काफ़ी परेशान हो जाता है और उसको अपनी ही ज़मीन का कब्जा लेने में काफ़ी परेशानियां होती है। लेकिन आज के वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि आप तत्काल कब्जा भी प्राप्त कर सकते हैं और वह कब्जा भी तहसीलदार महोदय आपको दिला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार की प्रक्रिया आपको अपनानी है ताकि आपको जो है आपकी ज़मीन का तत्काल कब्जा प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जमीन का तत्काल कब्जा कैसे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की जमीन पर अर्थात किसी भूमि स्वामी की जमीन पर अगर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भूमि स्वामी रहता है वह उस जमीन का सीमांकन करवाता है और सीमांकन करवाने के बाद में उस सीमांकन के आधार पर धारा 250 का केस तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश करता है। लेकिन देखिए दोस्तों, तहसीलदार महोदय के समक्ष केस पेश करने के बाद में उस केस के विचारण में काफ़ी समय लग जाता है और ऐसी स्थिति में भूमि स्वामी जो है वह काफ़ी परेशान रहता है। लेकिन दोस्तों, कानून में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि तहसीलदार महोदय अगर चाहे तो वे तत्काल भी भूमि स्वामी को उसकी ज़मीन का कब्जा दे सकते हैं। तो क्या है कानून, किस तरीके से कब्जा आप प्राप्त कर सकते हैं, यह सब कुछ हम इस ग्राफ के माध्यम से समझने वाले हैं। यहाँ पर हमने दो काल्पनिक नामों का उपयोग किया है, रामलाल और धन्नालाल। इन दोनों नामों का किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह एक व्यक्ति है रामलाल और यह एक व्यक्ति है धन्नालाल। ठीक है, रामलाल का खेत जो है वह है 100 नंबर और धन्नालाल का खेत जो है वह है 102 नंबर। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यह रामलाल जो है यह अपनी ज़मीन का सीमांकन करवाता है। रामलाल जब अपनी ज़मीन का सीमांकन करवाता है तो इस भाग पर यहाँ पर इस धन्नालाल का कब्जा निकलता है। किसका? इस धन्नालाल का कब्जा निकलता है। ऐसी स्थिति में ये रामलाल जो है ये क्या करता है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देता है। किसके खिलाफ? इस धन्नालाल के विरुद्ध धारा 250 का आवेदन पत्र पेश कर देता है। अब तहसीलदार महोदय जो है ये इस धन्नालाल को सूचना पत्र भेजते हैं। सूचना पत्र भेजने के बाद में धन्नालाल जो है ये क्या करता है, उसमें अपना जवाब पेश करता है। फिर इस रामलाल की उसमें साक्ष्य होती है, फिर धन्नालाल की साक्ष्य होती है और उसके बाद में प्रकरण फैसले पर चला जाता है। लेकिन न्यायालय में यह सब कुछ प्रक्रिया होने में लगभग 1 से 2 वर्ष या 2 से 3 वर्ष या 5 वर्ष या 10 वर्ष भी लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यह रामलाल जो है यह अगर चाहे तो इस जमीन का कब्जा जो है वह तत्काल भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 की उपधारा 3 में प्रावधान दिए गए हैं। अब धारा 250 की उपधारा 3 क्या कहती है उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 की उपधारा 3 क्या कहती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उपधारा 3 कहती है कि तहसीलदार जांच के किसी भी प्रक्रम पर भूमि स्वामी को कब्जा दे जाने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे इस धारा के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने या स्वप्रेरणा से कार्यवाही प्रारंभ की जाने के पूर्व के 6 माह के भीतर विरोधी पक्षकार द्वारा बेकब्जा कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है कि यह रामलाल की जो ज़मीन है और इस ज़मीन पर जो है इस धन्नालाल ने अवैध कब्जा कर रखा है। लेकिन इस धन्नालाल ने इस ज़मीन पर इस रामलाल ने जो तहसीलदार महोदय के समक्ष जो आवेदन पेश किया है धारा 250 का, उस आवेदन पेश करने से पूर्व 6 माह के भीतर इस रामलाल का इस ज़मीन पर अवैध कब्जा होना चाहिए। 6 माह से अधिक पुराना अवैध कब्जा इस ज़मीन पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है ये इस ज़मीन का कब्जा जो है आवेदन प्रस्तुत करने के बाद में इस रामलाल को तत्काल अंतरिम आदेश के माध्यम से दिलवा सकते हैं। अब आप इस बात को कैसे साबित करेंगे कि इस ज़मीन पर जो है इस धन्नालाल का कब्जा जो है केवल 6 माह पुराना ही है? तो इसके लिए रामलाल जो है यह क्या कर सकता है कि इस रामलाल को 6 माह पहले तहसीलदार महोदय के समक्ष सीमांकन के लिए आवेदन देना चाहिए और उस सीमांकन का जब सूचना पत्र जो है राजस्व निरीक्षक महोदय को और पटवारी महोदय को जाता है, अर्थात आदेश जाता है, और ये लोग जो है पड़ोसी कृषकों को सूचना पत्र देने के बाद में जब इस खेत का सीमांकन करते हैं और उस सीमांकन में इस रामलाल के इस संपूर्ण खेत पर अगर किसी भी व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है राजस्व निरीक्षक महोदय और पटवारी महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि अपना प्रतिवेदन जो है तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश किया जाएगा। तो रामलाल जो है इसको क्या करना चाहिए, उस प्रतिवेदन और जो भी उससे संबंधित दस्तावेज है, सीमांकन से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज जो है, जिस सीमांकन में इस जमीन पर किसी भी व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं पाया गया है,
उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि जो है इस रामलाल को निकाल लेनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में इस रामलाल की जो ज़मीन है, यह ज़मीन जो है इस पर अगर ये धन्नालाल जो है ये यहाँ तक कब्जा कर लेता है या इससे अधिक कब्जा कर लेता है तो इस ज़मीन का पुनः इस रामलाल को सीमांकन करवाना चाहिए। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। क्या करना है कि इस रामलाल को इस ज़मीन का 2 बार सीमांकन करवाना है। पहली बार जो सीमांकन होगा उस सीमांकन में इस ज़मीन पर अगर किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं है तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि लेना है, और उसके बाद में जब इस ज़मीन पर किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कब्जा कर लिया है तो उसके बाद में फिर से इस रामलाल को सीमांकन करवाना है और उन दोनों सीमांकन की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर धारा 250 का केस जो है वह तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश करना है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय को यह प्रथम दृष्टया लग जाएगा कि हाँ 6 माह पहले इस ज़मीन पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं था, लेकिन 6 माह के अंदर ही इस धन्नालाल ने या किसी अन्य व्यक्ति ने इस खेत पर कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है ये धारा 250 की उपधारा 3 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अंतरिम आदेश उस प्रकरण में पारित कर देंगे और इस ज़मीन का कब्जा जो है इस रामलाल को प्रदान कर देंगे। लेकिन देखिए, जब इस खेत का कब्जा जो है इस रामलाल को प्रदान कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो तहसीलदार महोदय के समक्ष जो केस चल रहा है वह केस खत्म नहीं होगा, बल्कि उस केस में इस रामलाल को अपनी साक्ष्य करवानी होगी, इस धन्नालाल को अपनी साक्ष्य करवानी होगी, और दोनों की साक्ष्य होने के बाद में अगर तहसीलदार महोदय को ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ वास्तव में इस ज़मीन पर जो है इस धन्नालाल का जो है वास्तव में अवैध कब्जा है, इस धन्नालाल का अवैध कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में फिर तहसीलदार महोदय जो है उस प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर देंगे। पहले जो आदेश पारित किया वह अंतरिम आदेश था और आखिरी में जो आदेश होगा वह अंतिम आदेश होगा, और उस आदेश के माध्यम से परमानेंट कब्जा इस रामलाल को इस खेत का दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर अंतरिम आदेश के माध्यम से तहसीलदार महोदय के द्वारा अगर किसी खेत का कब्जा जो है आवेदक अर्थात भूमि स्वामी को दे दिया जाता है अंतरिम आदेश के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में उस आवेदक को उस केस को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको चलाते रहना चाहिए, उसमें अपनी गवाही करवानी चाहिए, अनावेदक की भी गवाही होनी चाहिए, और अंतिम बहस होने के बाद में उसमें फाइनल आदेश तक उस प्रकरण में उपस्थित होना चाहिए। अगर आपने अंतरिम आदेश के बाद में आपको उसका कब्जा मिल गया और उस केस को आपने छोड़ दिया तो ऐसी स्थिति में जो है वो अंतरिम आदेश जो है उसका कोई महत्व नहीं बचेगा और वापस से इस खेत पर जो है यह धन्नालाल या कोई अवैध कब्जादारी जो है वह वापस से कब्जा कर सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।